नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त विवेक जीत आप सभी का स्वागत करता हूं जयजीत डिफेंस वॉरियर्स के इस नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों हम यहां पे रोज़ाना देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जो खबरें चर्चा में हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई देखते हैं, यहाँ पे सुनते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपका दोस्त फिर स्वागत हो गया हूँ और फिर हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन। तो आज दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? यू वोंट फेल अनलेस यू एंड अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। मतलब कि दोस्तों आप कब तक फेल नहीं कहलाएंगे, कब तक दोस्तों आप फेल नहीं कहलाएंगे? जब तक कि आप मेहनत करना, कोशिश करना छोड़ नहीं देते दोस्तों। मेरे अगर दोस्तों देखेंगे, आप अपने आसपास में सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फेल हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो उनका होता है कि नहीं यार फेल हो गया, अब हम पास नहीं हो पाएंगे, छोड़ देते हैं। मगर नहीं दोस्तों, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। क्या पता हमारी ट्राई जो हमने मेहनत किया था उसमें कहीं कमी रह गई हो, अगली बार फिर ट्राई करेंगे, उस प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे, जिस वर्क जो हमने मिस किया था उस पर वर्क कर फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके ट्राई करेंगे और फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर कोई मतलब जो भी जिसकी तैयारी कर रहे हैं फिर वो चीज़ देंगे और फिर दोस्तों हम सफल पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ओनली डैश नेशन कम आउट इन सपोर्ट ऑफ चाइना एज टेंशन एक्सक्लेट्स ओवर यूएस हाउस स्पीक पेलोसी ताइवान विजिट। तो दोस्तों पहले कितने जो नेशन है दोस्तों चाइना सपोर्ट में आए हैं? तो 3 नेशन। कितने दोस्तों नेशन? 3 नेशन। अब 3 नेशन दोस्तों, तो आप अगर देखें तो एक अनुमान लगा पाएंगे कौन नेशन हो। पहला तो दोस्तों रशिया होगा, फिर दूसरा कौन होगा? दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा दोस्तों ईरान। ये 3 देश दोस्तों किसके मतलब फेवर में आए हैं? तो चाइना के फेवर में आए हैं। अब आप जानते हैं कि अभी नैन्सी पेलोसी, अभी दोस्तों ये जो क्या है, ये अमेरिका के डेलीगेशन है। तो वो अभी कहाँ पहुंची थी? वो ताइवान। चाइना ने दोस्तों अमेरिका को बहुत ज़्यादा मना किया था कि नहीं आने के लिए, उनको मना किया था, मगर फिर भी अमेरिका बात ना माना और अमेरिका के जो डेलीगेशन हैं नैन्सी पेलोसी वो कहाँ पहुंच गई? चाइना पहुंच गई दोस्तों। जब उनकी फ़्लाइट से लैंड की दोस्तों जब वो, तो बहुत मतलब लग रहा था कि चाइना, अब दोस्तों चाइना ने क्या किया कि अपने वॉरशिप्स को, अपने शिप्स को ताइवान को दोस्तों पूरा उसने सराउंडिंग से दोस्तों घेर लिया उसने। उसका मानना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार घेर के दोस्तों मतलब उन्होंने धमकी भी दिया था बहुत ज़्यादा, मगर अमेरिका माना नहीं। और दोस्तों पूरी मीटिंग के बाद अमेरिका की डेलीगेशन जो आई थी नैन्सी पेलोसी, वो वापस वहाँ से कहाँ चली गई? वहाँ से साउथ कोरिया चली गई दोस्तों। और फिर जब वहाँ जाकर मतलब उनको वो वहाँ सुरक्षित हो गए वहाँ पे। मगर दोस्तों बात ये है कि क्या ये आगाज़ है? अभी जैसे रशिया में दोस्तों, अभी जैसे तो यूक्रेन में हुआ था, क्या हुआ था यूक्रेन में? अमेरिका ने दोस्तों यूक्रेन को भड़का कर रशिया के खिलाफ उठाया, और क्या हुआ फिर जब वॉर छिड़ा दोस्तों, तो अमेरिका जो था दोस्तों छोड़ के चला गया और फिर यूक्रेन को अपना वॉर लड़ना पड़ रहा है खुद से ही। भले सपोर्ट मिल रही है मगर दोस्तों यूक्रेन को वॉर अपना खुद से लड़ना पड़ रहा है। तो क्या ये उसका ही आगाज़ है जो पहले हुआ, जो अभी यूक्रेन के साथ हुआ? क्या दोस्तों उसका आगाज़ है ये जो अभी फ़िलहाल किस साथ हो रहा है? तो अभी फ़िलहाल हो रहा है ताइवान के साथ दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे अब ताइवान, जैसे वहाँ से नैन्सी पेलोसी वहाँ से मार्च की है, तो नैन्सी पेलोसी के मार्च करते ही अब वहाँ पे क्या हुआ है, तो वहाँ पे चाइना ने दोस्तों आसपास पूरा ताइवान को पूरा दोस्तों घेर लिया है। ठीक है, और बोल रही है कि हम क्या कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए, और अगर देखा जाए कि जो इवेंट जो दोस्तों अमेरिका के डेलीगेशन है, अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, तो उनका दोस्तों मानना है कि एक नॉर्मल विजिट थी। किसकी नॉर्मल विजिट थी? हमारे अमेरिका की मतलब नैन्सी पेलोसी की नॉर्मल विजिट थी वहाँ पर ताइवान में। मगर दोस्तों चाइना इसको कुछ और उल्टा किसी और तरह से दे रहा है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि रीज़न क्या बात है कि नैन्सी पेलोसी के बारे में, जो कि मुद्दा बहुत ज़्यादा अभी क्या चर्चित में चल रहा है। और साथ ही साथ ताइवान को ऐसा मिस कि चाइना क्यों नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान से बात करे। जैसे दोस्तों सब जानते हैं कि 1 चाइना पॉलिसी अमेरिका ही फॉलो करती है। तो इसी कारण उसमें क्या है कि दोस्तों कि आप ताइवान को और चाइना को आप एक मानते हैं, तभी अपने 1 चाइना पॉलिसी को आपने साइन किया है। हमारी इंडिया दोस्तों मानती है उसको। तो इसी बात में चाइना क्या है दोस्तों, अभी इससे नाराज़ है इस बात से। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाँ, डैश प्रेसिडेंट विजिट इंडिया अनाउंस डिलीवरेबल ऑन डिफेंस इंफ्रा एक्सटेंड
स्पेशल गेस्चर। तो दोस्तों कहाँ के दोस्तों अभी प्रेसिडेंट, तो मालदीव। कहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट, मालदीव के प्रेसिडेंट कहाँ पहुँचे अभी, इंडिया प्रेसिडेंट पहुँचे हैं। ठीक है, अब वहाँ प्रेसिडेंट कौन दोस्तों, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। कौन, इब्राहिम मोहम्मद सोलिही जो मालदीव के प्रेसिडेंट दोस्तों कहाँ पहुँचे अभी, यूएन अभी इंडिया पहुँचे हैं। अभी न्यू दिल्ली में उनका पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग हुई। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी अभी न्यूली प्रेसिडेंट अभी बनी है, उनके साथ भी इनकी मीटिंग, उनके साथ भी मुलाकात किया उन्होंने, उनको बधाई भी दिया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बात चर्चा किया कि हम, अब देखिए दोस्तों ये अगर देखा जाता है इंडिया और मालदीव दोस्तों इनके बीच में क्या है, सी लैंड है, तो मतलब ये फिशिंग लैंड है। तो फिशिंग पे बात हुई कि जो मतलब जो मछली जो देखिए आप क्या लिखा पड़ा है यहाँ से, जो एनिमल हस्बेंड्रीज हैं उनसे, उनके मतलब मंत्री से मुलाकात उनकी हुई, जो कौन है, फिशिंग एंड डेयरिंग जो संजीव बल्यान है उनसे उनकी मुलाकात हुई, जो मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। और साथ ही दोस्तों उन्होंने किस पे, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उन्होंने बात किया इस पे। ठीक है, तो इस पे हमारी इंडिया की और मालदीव की दोस्तों इस पे बात हुई। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि अब दोनों कंट्री मिलके इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करेगी वो। ठीक है, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ बिल्ड द नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब कि नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट किसने बनाया है दोस्तों, इंडिया ने अड्डू सिटी में। ठीक है, अड्डू सिटी में। और रिसेंटली दोस्तों इसी साल के अंत तक हो सकता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स है कौन है, एस जयशंकर जी, वो कहाँ जाएँ, तो बस इसके इनोग्रेशन पे जाएँ, इस चीज़ के, इस जो इन्फोर्समेंट ओपन किया उन्होंने, तो उसके उस कॉलेज के इनोग्रेशन पे उसको बुला जा सकते हैं वो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जीएसटी कलेक्शन फॉर इंडिया 2022 सेकेंड हाईएस्ट एवर एट रुपीज़ हाउ मच लाख करोड़, तो 1.49 लाख, कितने दोस्तों, 1.49 लाख करोड़ तक की क्या, तो जीडीपी कलेक्शन हुई है जीएसटी में। अब दोस्तों देखा जाए तो ये दोस्तों अभी नहीं, रिसेंटली दोस्तों अभी कुछ पिछले 5-6 महीनों से ये देखा जाए, देखिए यहाँ पे जनवरी में 1,40,000 करोड़, फिर फरवरी 1,33,000 करोड़। अब देखा दोस्तों तो इसकी एवरेज जो मार्च रेशियो कहाँ पर है, तो 1,40,000 करोड़ के मतलब 1.40,000 50,000 मतलब इसके क्या चल रहा है दोस्तों, उसके करीब चल रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अच्छा संकेत है अपनी कंट्री के लिए कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए क्या लिखा है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस इन जुलाई 2017 टचेज द रिकॉर्ड ऑफ 1.68 लाख करोड़, मतलब दोस्तों जो 2017 में जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया वो कितना 1.68 लाख करोड़ तक का उसमें हुआ था अप्रैल, अब जुलाई में, जो दोस्तों एक वर्ल्ड जो क्या था दोस्तों, एक रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड पिक था जो कि इसमें तक वो टच किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यूएस डैश होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स एम ग्रोइंग चाइना कंसर्न, तो कौन किसके साथ करने वाले दोस्तों, तो इंडोनेशिया, मतलब यूएस और इंडोनेशिया अब क्या कर रहे हैं, रिसेंटली करने वाले दोस्तों, तो अभी ड्रिल करने वाले हैं, मिलिट्री ड्रिल। अब किसके कंसर्न, मतलब किसके कंसर्न देखते हुए, किसका दिक्कत देखते हुए, देखो दोस्तों अभी चाइना का जो कंसर्न है, चाइना की जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए यूएस और कौन, इंडोनेशिया क्या करने वाले हैं, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं वो। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, तो इसमें कितने 5,000 जो सोल्जर्स है क्या दोस्तों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में, और किस किस कंट्री, तो यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इन सब कंट्री से 2009 तक करने वाले हैं। ठीक है, और जो कौन, तो जो जनरल चार्ल्स फ्लेम, कौन, जनरल चार्ल्स फ्लेम जो कौन है, यूएस के आर्मी के कमांडर, कौन, कहाँ के, यूएस आर्मी कमांडर हैं। उन्होंने दोस्तों ये बताया है कि मतलब ये हम मतलब ये करने का रीज़न क्या है, तो जो इस रीजन में जो इंडोनेशिया जो इंडो पैसिफिक रीजन दोस्तों इसमें मतलब सिक्योरिटी को देखते हुए, चाइना कंसर्न को देखते हुए हमने निर्णय लिया और हम इस एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करने वाले हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि ये एक्सरसाइज क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, और मतलब इसका बेसिक रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है दोस्तों, इसका बेसिक, तो चाइना को क्या करना, हैंडल करना, चाइना को टैकल करना, इसका क्या है बेसिक रीज़न, इसका बेसिक इसका मोटो है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन है डैश स्टार्ट्स इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज सराउंडिंग ताइवान। अब दोस्तों कौन, तो चाइना ने इस दोस्तों स्टार्ट कर दिया है क्या, अपनी सबसे लार्जेस्ट इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट कर दिया ताइवान के आसपास में। अब दोस्तों हुआ क्या है, तो आप जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी का भी क्या विवाद चल रहा है, जो कि वो तो वापस जा चुकी है दोस्तों, मगर अब ताइवान दोस्तों एक तरह से खतरे में आ चुका है। चाइना ने दोस्तों ताइवान को
पूरे तरह से घेर रखा है। अब यहाँ देखिए, ये एक मिनट मैप दिखाता हूँ आपको मैं। अब देखिए ये दोस्तों, ये क्या है, ताइवान है। तो दोस्तों ये पूरा जो रीजन, जहाँ देखिए मेरा कर्सर माउस घूम रहा है, तो ये पूरा रीजन दोस्तों क्या क्या चाइना ने तो क्या कर लिया, कवर कर लिया है अपने वॉर मशीन से, अपने शिप से, फिर करके दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया, इसको कवर कर लिया है। और उनका कहना है कि हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। अब एक दोस्तों एक चीज़ सोचिए, आज से कुछ महीने पहले ही जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो रशिया ने क्या कहा दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से क्या करने वाले हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। मगर वो एक्सरसाइज, वो मिलिट्री मतलब ट्रेनिंग कहाँ क्या होगा दोस्तों, वो मिलिट्री मूवमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, एक वॉर में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, जो कि बहुत लोगों की जान, मतलब बहुत लाइफ खतरा, लाइफ को मिसकी क्या उसने डेंजर पहुंचाया, सफ़र कराया दोस्तों, ठीक है। तो अब वही आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो वुहान, जो उसने क्या बोला है कि 27 PLA एयरक्राफ्ट, कितने 27 PLA एयरक्राफ्ट और 27 चाइनीज़ वॉर प्लेन्स, कितनी 27 चाइनीज़ वॉर प्लेन्स क्या है दोस्तों अभी यहाँ पे डिप्लॉयड हुई हैं, और 6 J-11 फाइटर जेट्स, 5 J-16 मल्टी रोल फाइटर्स एंड 16 Su-30 मल्टी रोल फाइटर्स अभी दोस्तों फिलहाल कहाँ पे, ये ताइवान को पूरा घेर रखी है। मतलब दोस्तों एक तरह से ताइवान पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, खतरा बढ़मा रहा है, खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर में। हो सकता है कभी भी चाइना कोई स्टेप ले ले, अगला स्टेप चाइना का क्या हो किसी को नहीं पता। मगर दोस्तों अभी भी यूएस यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो यूएस यहाँ पर अभी भी समझौता करने की कोशिश कर रहा है, यूएस यहाँ पर अभी भी शांत करने की कोशिश कर रहा है। उसका मानना है कि जो एक्सरसाइज हुई थी, जो हमने किया, हम जो गए हैं, ये दोस्तों सिंपल सा एक बस विजिट था हमारा, इसमें हम किसी तरह का मतलब कोई हम चाइना की हम इसके अपोजिंग क्लेम नहीं करना चाहते। चाइना अमेरिका दोस्तों अपने तरफ पूरा कोशिश कर रहा है ताकि क्या हो जाए, हो जितना जल्द से हो सके, ये जो चाइना जो कर रहा है, जो उसको वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री साइज कर रहा है, उसको क्या करे, स्टॉप कर सके दोस्तों वो, ठीक है। चलिए और देखें तो पेलोसी, अब देखिए दोस्तों ये जो मतलब ताइवान में 25 साल बाद, कितने 25 साल बाद इतने हाई रैंक के मतलब ऑफिशियल्स कहाँ पहुँचे, ताइवान पहुँचे अमेरिका से। 25 साल बाद ताइवान में कोई हायर ऑफिशियल रैंकर पहुँचा है अमेरिका से, ताइवान विजिट किया उसने, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी डोपिंग बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। अभी रिसेंटली दोस्तों, अब दोस्तों आप सब जानते हो डोपिंग क्या होता है। डोपिंग मतलब आप डोपिंग से नाम सुना होगा कि प्लेयर्स, देखा होगा बहुत प्लेयर्स क्या होते हैं डोपिंग के मामले में क्या होता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, डोपिंग मामले में खेल नहीं पाते हैं वो। तो दोस्तों डोपिंग तो वही है, ठीक है। अब कहा है कि एंटी डोपिंग बिल पास हुआ है। अब जो हमारे जो दोस्तों खेल मंत्री हैं, कौन है हमारे खेल मंत्री, अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर जी। कौन है, अनुराग ठाकुर जी। अब दोस्तों उन्होंने क्या दोस्तों किया कि अभी रिसेंटली नाडा और वाडा, नाडा क्या दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, दोनों ने मिलकर अब रिसेंटली इंडिया में क्या कर लिया दोस्तों, एक अपनी एजेंसी खोल दी है नाडा करके, जो नाडा जो एजेंसी ओपन हो गई है। इसके थ्रू दोस्तों हमारे अब जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, जो हमारे जो भी होते हैं, तो वो दोस्तों बाहर को नहीं जाना पड़ेगा कहीं डोपिंग के लिए, डोपिंग टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे मतलब जो हमारे अनुराग ठाकुर जी, उनका मानना है कि जो अमेरिका, चाइना जैसे और पाँच छः मतलब जो डेवलपिंग नेशन है दोस्तों, उनके द्वारा क्या डोपिंग बिल पास, एंटी डोपिंग बिल पास हो चुका है, तो ये दोस्तों हमारे द्वारा भी इसको पास किया जा रहा है, ठीक है। और अब दोस्तों का फ़ायदा देखा जाए तो इससे अब देखते होंगे दोस्तों कि अगर आप लोग क्या बोलते हैं कि चलो जिम चलते हैं, कोई दोस्तों 5-5 साल बच्चा जिम करता रहता है, उसकी बॉडी नहीं बन पाती है। मगर दोस्तों कोई इंसान आके 10 दिन जिम करता है, उसकी बॉडी बन जाती है। तो क्या वो असली में बॉडी बनाया होता है? नहीं दोस्तों, वो होता है दोस्तों जो न्यूट्रिशंस लेता है, वो उसका कमाल होता है। जो डोपिंग करता है दोस्तों, उसका कमाल होता है। वो दोस्तों ने डोपिंग किया, 10 दिन में उसकी बॉडी बन गई। जो एक इंसान दोस्तों वहाँ पे साल भर से मेहनत कर रहा है, उसकी दोस्तों इतनी अच्छी बॉडी नहीं बन पाती है। और डोपिंग करके दोस्तों लोग क्या करते हैं, अभी जो मतलब न्यूली खिलाड़ीज़ हैं, वो डोपिंग करके दोस्तों पता है चीटिंग करते हैं वो। तो अब इस बिल के बाद दोस्तों जो बिल अब मेडल्स आएंगे, वो चीटिंग से नहीं आएंगे, जो प्लेयर की काबिलियत से आएंगे, वो मेडल्स जो हमारे पास अब आने वाले हैं जिस डोपिंग बिल के पास करने के बाद। और इससे दोस्तों जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसको, जो विलेज के लोगों को अपॉर्चुनिटी, जो बच्चे दोस्तों मान लीजिए विलेज के बच्चे हैं, वो दोस्तों डोपिंग तो करते नहीं हैं, उनको तो इनके बारे में पता भी नहीं है। तो उसके कारण दोस्तों उनको क्या लगता है कि भाई जो शहर के लोग, जो बच्चे मतलब बच्चे जो शहर वाले हैं, वो डोपिंग करके इतनी सी बॉडी बना लेते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, गांव वाले बच्चों को नहीं मिल पाती। जो कि दोस्तों असली टैलेंट का हकदार कौन है, टैलेंटेड मतलब वो बच्चे होते हैं, शायद वो होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि उनके कारण उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। मगर दोस्तों इस बिल के बाद अब क्या होगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
हमारे इंडिया में तो हमारी कंट्री में टेस्ट होगा और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि दोस्तों वो भी अपनी कला को दर्शा सकें। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एंटी डोपिंग बिल क्या है, व्हाट इज़ नाडा, व्हाट इज़ वाडा, वाडा क्या है, फिर दोस्तों किस तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ये लोगों को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने आगे और अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई कमी लगती है, कहीं पर कोई चीज़ की सुधार लगती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम दोस्तों उस सुधार को पूरा से पूरा सुधार करेंगे। आप हम मैसेज कीजिए, अपना सजेशन दीजिए, हम क्या और कर सकते हैं, हम क्या क्या लाएँ, आपके लिए कुछ नया आपको आपको चाहिए, आपको लग रहा है इस चीज़ कमी है, ये हमारे साथ हमें और चाहिए, तो दोस्तों हम पूरा 100% लाएंगे आपके लिए। आप हमें मैसेज कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल साइन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NTA फॉर ट्रांसलोकेशन रिलोकेशंस ऑफ डैश इन इट्स हिस्टोरिक रेंज इन इंडिया। तो किसकी दोस्तों बात हो रही है? तो चीतास की बात हो रही है। ठीक है, अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और किसने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों क्या मेमोरेंडम साइन किया है 2 अगस्त को। इसमें दोस्तों उन्होंने क्या बोला है कि हम कहाँ से चीता लाएंगे, तो चीतास कहाँ, देखिए अब देखो दोस्तों क्या लिखा पड़ा है। हाँ दोस्तों उनका कहना है कि हम जो चीता बाहर से लाएंगे और उनको कहाँ पर अपने इंडिया में ही क्या करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। चीता कहाँ से लाएंगे, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 8 से 10 चीता लाए जाएंगे और उसको दोस्तों कहाँ पे, तो कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ कंजर्व करेंगे उनको हम लोग। ठीक है, और अगर आपको पता हो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों 8 है। कितने दोस्तों, 8 है। इसका दोस्तों कहाँ पर है, असम में। कहाँ पे, असम में। ठीक है, चलिए, तो वो बात तो अभी बताया दोस्तों। देखिए कितना इंडियन ऑयल इस कंट्रीब्यूटिंग, कितना 50.22 करोड़ 4 साल के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और इंडियन सिंगल हॉर्न राइनो को जो भी प्रोजेक्ट चीता के अंदर दोस्तों ये स्टेप लिया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोस्तों कब इसका गठन हुआ था, तो 1972 में इसका सेटअप हुआ था। चेयरपर्सन कौन है अभी, भूपेंद्र यादव। कौन, भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों उसको, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, S जयशंकर टू विजिट विच कंट्री फॉर एशियन रिलेटेड मीटिंग। अभी दोस्तों कहाँ जाने वाले हैं, कंबोडिया। कहाँ पे, कंबोडिया जाने वाले हैं दोस्तों। तो अभी रिसेंटली S जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो कहाँ जाने वाले दोस्तों, तो एशियन मीटिंग के लिए कहाँ जाने वाले, कंबोडिया। अब एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जिसमें दोस्तों कितनी कौन कौन कंट्री हैं, तो ब्रुएनिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है दोस्तों, तो ये कंट्रीज क्या है, इसकी मेंबर्स है इसमें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कहाँ जाने वाले, तो हमारे जो एस जयशंकर जी हैं कहाँ जाने वाले हैं, तो रिसेंटली इसके यहाँ पे जाने वाले, मीटिंग में अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। दोस्तों कौन सी मीटिंग है दोस्तों ये, तो 19th मीटिंग होगी। 18th मीटिंग अभी लास्ट ईयर हुई थी, अभी दोस्तों कौन सी मीटिंग होगी, तो 19th मीटिंग होगी ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सीचेक रिपब्लिक हैज़ रिजेक्टेड द न्यू पासपोर्ट ऑफ किसके, तो वियतनाम। अभी दोस्तों रिसेंटली वियतनाम ने अभी नया पासपोर्ट लागू किया था, मगर 3 कंट्रीज कौन कौन सी, जर्मनी, स्पेन और सीचेक, तीनों ने दोस्तों उसके पासपोर्ट क्या कर दिया है, पासपोर्ट को उसको ना कर दिया, बोला कि हम ये पासपोर्ट को नहीं माने, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड्स जो भी इन्फॉर्मेशन रखा है बहुत कम रखा है। अब दोस्तों एक माना जाता है कि पासपोर्ट क्या होना चाहिए, पासपोर्ट टाइप किस तरह का टाइप पासपोर्ट है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए पासपोर्ट अगर आपको टाइप्स क्या होते हैं, अगर वो नॉर्मल पासपोर्ट है, क्या वो तत्काल पासपोर्ट, पासपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर नेम होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, नेशनैलिटी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर होता है, पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट होता है। अब दोस्तों आज ही में दोस्तों मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहा था मैं, तो उससे देखा मैंने कि मेरे से बहुत कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन मांगी। मेरा मैं कहाँ का रहता हूँ, मैं रहने वाला कहाँ का, हम रहने वाले कहाँ के हैं, हमारा करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर उसके बाद से उतना तो मांगा ही, फिर हमारे पेरेंट्स क्वालिफिकेशन, इनकम, हमारे एजुकेशन परसेंटेज, वो सब मांगता है। तो उन सीचेक और जो सीचेक और जो जर्मनी स्पेन इस कंट्री कहना है
कि जब आप इतना इन्फॉर्मेशन ले ही रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें दिखाने में क्या दिक्कत है। आप बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं ताकि हम इससे जज नहीं कर पा रहे हैं, मिस किस बंदे मतलब जो भी आ रहा है उसको बारे जज नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये क्या कर दिया, रद्द कर दिया अभी ये। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया एंड विच कंट्री कमेंट्स थर्ड एडिशन ऑफ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022। तो कौन कौन दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो इंडिया और वियतनाम, कौन कौन, इंडिया और वियतनाम अभी दोस्तों क्या कर रहे हैं, तो थर्ड एडिशन ऑफ विनबैक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एडिशन तो कब हुआ था दोस्तों, तो 2018 में देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और अभी दोस्तों रिसेंटली कहाँ हो रहा है, तो ये वाला रिसेंटली कहाँ पर हो रहा है, चंडी मंदिर हरियाणा में। अब दोस्तों चंडी मंदिर से अगर जो हमारे आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए जो एसएसबी में आर्मी जा रहे हैं, अब दोस्तों बताइए चंडीगढ़ में क्या है, चंडी मंदिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर जो हमारे 7 हेडक्वार्टर्स हैं, एक चंडी मंदिर में भी हमारा हेडक्वार्टर है दोस्तों। अब कौन सा दूसरा हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में, तो चंडी मंदिर में हमारा कौन सा होगा, हमारा वो अगर आप दिमाग लगाएं तो हमारा साउथ, हमारा ईस्टर्न, हमारा जो वेस्टर्न क्या है जो दोस्तों हमारा वेस्टर्न क्या है, वेस्टर्न हमारा जो हेडक्वार्टर है आर्मी का, कहाँ पर वो, चंडी मंदिर में है वो, ठीक है। हमारा नॉर्थर्न कहाँ है, तो उधमपुर में। फिर हमारा साउथ वाला कहाँ है दोस्तों, तो साउथ वाला में कहाँ पर हमारा, पुणे में है। और फिर उसके बाद हमारा ईस्ट कहाँ है, कोलकाता में है। वेस्ट कहाँ है, चंडी मंदिर। और एक और होता है, 2 और होते हैं, कौन कौन से, 2-3 अभी और, साउथ ईस्ट कहाँ होता है दोस्तों, तो वो हमारे जयपुर में है। उसके बाद से हमारा सेंट्रल कमांड कहाँ है दोस्तों, तो लखनऊ में है। और लास्ट वन हमारा ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, तो हमारा शिमला में है वो, ठीक है। ये 7 होते हैं हमारे दोस्तों, याद कर लीजिए ये, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो अभी इसे कहाँ चला गया, हाँ, तो अभी जो इंडियन आर्मी दोस्तों वहाँ कहाँ पर हो रहा है, चंडी मंदिर में हो रहा है अभी ये 1 से 20 तारीख तक बीच में होने वाला है इस साल। और कौन सा एडिशन है, तो थर्ड एडिशन दोस्तों ये। और इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो जो हमारे 105 इंजीनियर रेजिमेंट्स के जो हमारे जवान जो ट्रूप्स हैं वो दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें ये, ठीक है। चलिए उम्मीद है। और दोस्तों देखिए अगर बात करें दोस्तों ज़रा इंडिया और वियतनाम रिलेशनशिप की, तो दोस्तों वियतनाम इज 15th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, कितना दोस्तों 15वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और इंडिया दोस्तों 10th लार्जेस्ट पार्टनर किस बायलैटरल ट्रेड की पार्टनर है दोस्तों, जो कितना 11.12 USD बिलियंस, जो कि मतलब डॉलर दोस्तों इसमें खर्च करते हैं वो, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आज दोस्तों इतिहास बात कर लेते हैं। तो आज का दोस्तों इतिहास, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड फॉर अपर वोल्टा। अब दोस्तों अपर वोल्टा क्या होता है, तो वो देखिए क्या लिखा पड़ा है, न्यू बर्किनो फासो, मतलब कि लैंड ऑफ इनकरप्टिबल पीपल्स, अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट। अब दोस्तों कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीका के वेस्ट में एक लैंडलॉक कंट्री। अब दोस्तों लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, जो कंट्री हर तरह से घिरी होती है, किससे, लैंड से घिरी होती है, वो लैंडलॉक कंट्री कहलाती है वो, ठीक है। अब इंडिया दोस्तों बात करें तो इंडिया किस तरह क्या कहलाएगी, तो देखेंगे दोस्तों कि इंडिया 3 तरह से, इंडिया जो नॉर्थ से नहीं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से क्या घिरी पड़ी है, पानी से। और जो नॉर्थ साइड है दोस्तों कहाँ है, नॉर्थ साइड लैंड में। तो दोस्तों इंडिया को हम क्या बोलते हैं, हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिया को पेनिनसुला कंट्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी ये मतलब 60 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स जो फ्रेंच ने इन पर रूल किया, उससे उनके अमेरिका को आज़ादी मिली है ये। और 5 अगस्त 1948 को इक्वाडोर अर्थक्वेक आया था, कितना 6.7 मैग्नीट्यूड का दोस्तों अर्थक्वेक आया था। करीब 6000 लोग दोस्तों मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी इसमें, और 20,000 लोगों की इंजरी हुई थी करीब, ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब 1948 में हुआ था, ठीक है। तो आज के दोस्तों हमारे आज का सीजन है दोस्तों, और आज का क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे करंट अफेयर दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको मज़ा आया होगा। और दोस्तों आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हमारे वीडियोस को पढ़ सकें, पॉजिटिव न्यूज़ से बने रहे दोस्तों। और दोस्तों ऐसी दोस्तों और ताज़ी तरीन खबरें, पॉजिटिव न्यूज़ और अप टू डेटेड न्यूज़ से दोस्तों बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल, हमारे दोस्तों और टीचर्स जो हमारे दोस्तों एनडीए बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल बैच चल रहा है, एसएससी जीडी बैच चल रहा है, उन सबके दोस्तों बैचेज चल रहे हैं दोस्तों। आप वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। और दोस्तों हमारा अभी रिटर्न बैच, हमारे जो ऑफलाइन रिटर्न बैच स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, तो 2 हमारे दोस्त जो हैं जो आके जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, लखनऊ में आकर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और दोस्तों आपको बताया आगे प्रोसीजर पूरा क्या है। और आइए दोस्तों एकदम अच्छे से मेहनत कीजिए और सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जोश और एक नए उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों।